इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। जा रहा हूँ। मैं खुद कोरोना से इफ़ेक्ट हुआ था। पहले मेरी दास्तान सुनाता हूँ, बाद में आपको कहूँगा क्या सच है क्या झूठ है। और तो मैंने सोचा मैं क्यों डिप्रेस हूँ, जो भी है होना है तो होना है, मरने से पहले क्यों मरे हो जाते हैं। दूसरी अफवाह जो उठ रही है इसी की कि KMC ले गए वहाँ से मुर्दा लेके। ये बीमारी जो है आप घबराए नहीं पहले, ये साजिश तो नहीं है। और दूसरे एक दो को कोई भी दवाई लेके जो भी लिटरेचर आ रहा है उसमें से लेके काढ़ा पी लेके आराम से बैठते। मैं काढ़ा पी रहा हूँ, चाहता मुझे क्या नहीं होता, कर तो घर में बैठो। लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को एक पेशेंट दिए तो कितने पैसे देते हैं। इतने लाखों के पेशेंट्स हैं, कितने पैसे कहाँ से लगाते हैं। पहला इकोनॉमी ख़राब है, उसके ऊपर से कहाँ से पैसे ला के देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोरोना के बारे में कहा जा रहा है उसके बारे में आज मैं कहने जा रहा हूँ। मैं खुद कोरोना से इफ़ेक्ट हुआ था। पहले मेरी दास्तान सुनाता हूँ, बाद में आपको कहूँगा क्या सच है क्या झूठ है। 10 जुलाई 2020 को जुमा के दिन मैं अपने हॉस्पिटल में बहुत से पेशेंट्स, एडमिटेड पेशेंट्स, 4-5 पेशेंट्स सस्पेक्टेड कोविड देखा। और नीचे आके देखा तो OPD में भी 6-7 पेशेंट्स कोविड सस्पेक्टेड थे। तो उस दिन सोचा कि शायद कोविड ज़्यादा हो गया है और शायद मैं भी अफेक्ट होगा, क्योंकि मैं 60+ हूँ। तो सोचा कि थोड़े दिन हॉस्पिटल बंद करते हैं। तो ऐसा ही सोचा था। शाम में मुझे बुखार आ गई। बुखार के लिए ट्रीटमेंट लिया। कल नेक्स्ट डे सैटरडे तक ठीक हो गया। मीन टाइम मेरी बीवी मैडम जो है वो एक हफ्ते से पहले, यानी पिछले सैटरडे से वो बुखार आई थी। 2 दिन में उसको ठीक हो गया था, लेकिन शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट हो रहे थे। तो उस दिन सैटरडे के दिन जो है बहुत बेचैन हो गई। शाम तक जो है यहाँ बैठना वहाँ बैठना, वो तो अच्छा नहीं लग रहा करके कुछ बोल रहे थे। तो शाम हुई थी तो मैं स्वैब टेस्ट कराना चाहता था, क्योंकि दोनों हम लोग फीवर से अफेक्टेड थे। तो शाम में कहीं भी स्वैब टेस्ट नहीं मिलता, इसलिए हमने सोचा कि HRCT कराएंगे चेस्ट की। तो उनको लेके गया, HRCT किए। तो वहाँ पे वो ग्लास अपीयरेंस, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस जो होती है वो हुआ, वो CT स्कैन में दिखाई दिया। तो इस वजह से उसको डायग्नोस किया गया कि COVID-19 है। तो नेक्स्ट डे हम लोग फिर KMC जाके वहाँ पे स्वैब टेस्ट कराए। और मेरा और बीवी का और मेरा बेटा मेरे साथ भी था, तो तीनों का हमने स्वैब टेस्ट कराया, RT-PCR। तो वो दे के हम लोग आते हुए फिर मैं अपना CT स्कैन कराया। तो CT स्कैन में जो है मेरा भी जो है वो कोविड पॉजिटिव आया। मीन टाइम हमारे एक IMA में एक डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर ने लिखा था कि यहाँ पे हुबली में 200 से 300 लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिस करते हैं। उसमें शायद 50 to 60 डॉक्टर्स अफेक्ट होंगे। और ऐसा ही एक रफ स्टैटिस्टिक दी थी उन्होंने। और उसमें 5 से 6 लोग शायद इंतकाल भी करेंगे। तो वो जो पढ़ा मैं, तो उस दिन 1 या 2 घंटे डिप्रेशन में चला गया। शायद हो सकता है मैं उसी वक्त, शायद बहुत से डॉक्टर्स अफेक्ट नहीं हुए थे, शायद मैं ही वो बिगिनर था। तो शायद सोचा कि मैं शायद हो सकता हूँ। 1-2 घंटे उसके बाद जो है मैंने सोचा कि हम लोग इतने सीरियस पेशेंट देखते हैं, कार्डियक मसाज देते हैं, CPR करते हैं, करके जो है उनको ही मेरे पेशेंट्स, कितने के पेशेंट्स कार्डियक मसाज दे के जो है वो घूम रहे हैं। तो उनको दिलासा दिलाते हैं, उनको हम लोग हिम्मत दिलाते हैं, अटेंडर्स को बोलते हैं कि हम करेंगे। तो मैंने सोचा मैं क्यों डिप्रेस हूँ, जो भी होना है तो होना है, मरने से पहले क्यों मरें। तो इस सोच के मैं फिर अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाया और पॉजिटिविटी रखा। तो सचिन यही कहते थे कि आपको देख के मुझे पॉजिटिव एनर्जी आती है, ऐसे ही बात करता था, पॉजिटिव रहा। फिर और 2 दिन वहाँ पे रहने के बाद घर पे आ गए, घर में होम क्वारंटाइन हुआ। उसके एक हफ्ते में थोड़ा खांसी थी, तो अगेन आई रिकवर।
मीन टाइम ये हुआ कि लोग ये क्या है कॉरपोरेशन वाले आए, वो कहा कि सील डाउन करेंगे। मैं उस असिस्टेंट कमिश्नर से बात की, मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल बंद किया हूँ, लॉक किया हूँ, हॉस्पिटल से पेशेंट्स पूरे निकाला हूँ, कोई नहीं आ रहा है, लॉक किया हूँ, मेरा बेटा अंदर है घर पे, हम 3 ही लोग हैं, एक बेटा घर पे है और हम लोग बाहर हैं, क्यों सील डाउन करते हो? वो माना नहीं। लेकिन मुझे उस वक्त में बुरा लगा कि हम इतना सर्विस दे के हमारे हॉस्पिटल को क्यों बंद करें। तो उस वक्त में थोड़ा सा उसके ऊपर गुस्सा भी हुआ, लगा भी कि क्या लोग समझेंगे मुझे कोविड हुआ है, एक स्टिग्मा जो है लोगों में पाया जा रहा है आजकल, वो वैसा लगा, थोड़े वक्त के लिए लगा। बाद में मैं उसको भूल गया। आने के बाद पूरा रिकवर होने के बाद और 4-5 दिन जितना वक्फा था गुजारने के बाद 3-4 दिन के बाद हमने हॉस्पिटल खोला। माशाल्लाह हम लोग जो जैसा पहले करते थे वैसा ही कर रहे हैं। तो बात मेरे ये सब कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आजकल लोग जो है इसको ये कोविड-19 को यानी कोरोना डिसीज़ को एक साजिश बता रहे हैं, इसको एक अफवाह बता रहे हैं। कल ही मैं एक जगह गया, मैं नाम लेना नहीं चाहता, जहाँ पे एक लड़का जो है अडल्ट है, वो कह रहा है कि अफवाह है, लोग जो है घबरा के मर जा रहे हैं, एक कुछ डिसीज़ नहीं है। हालांकि उसकी माँ खुद जो है एडमिट आईसीयू में एडमिट होके सब बस मरते मरते बच के बाहर आई है। तो अभी भी वो लोग जो है वैसा ही बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं भी खुद एक पेशेंट था, मेरे अंदर जो है सीटी के चेंजेस थे और ब्लड में सब चेंजेस थे, दवाई ली, इसलिए मैं बाहर निकला, इसलिए क्योर हो गया। तो कहने का मतलब कि अब ये तो अफवाह नहीं है। लोग जो है डिफरेंट आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, व्हाट्सएप में कोई भी कुछ कहता है। एक दोस्त को मैं फ़ोन करके बोला कि मैं अच्छा हूँ, ऐसा हुआ था, तो वो कहा कि तू भी साजिश में फंसा। मैं बोला साजिश में? कैसी साजिश? कौन साजिश करके क्या करने वाला है? लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को एक पेशेंट दिए तो इतने पैसे देते हैं, इतने लाखों के पेशेंट्स हैं, कितने पैसे कहाँ से लगाते हैं? पहला इकोनॉमी ख़राब है, उसके ऊपर से कहाँ से पैसे ला के देंगे? ये अफवाह वगैरह कुछ नहीं है, ये बीमारी है। इसलिए मैं हमारे डॉक्टर से जो भी देखते हैं पहले उनको कहता हूँ कि ये लोग बुखार को टाइफाइड और डेंगू की तरह पहला न देखें। जो भी बुखार आती है, खांसी आती है, नॉर्मल कोल्ड भी होता है, तो पहले जो है हम लोगों को दिमाग में ये बीमारी रखना चाहिए। क्योंकि लोग क्या हो रहा है कि लोग इसको घबरा के हम लॉकडाउन करेंगे, सील डाउन करेंगे घर, और हमें कोई स्टिग्मा देगा कि मैं कोविड से अफेक्ट हुआ था। कुछ भी नहीं होगा, क्या भी नहीं होगा। तो ये करके कि जो लोग बैठे हुए हैं घरों में, डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं घर में, कोई जा नहीं रहा है बाहर, होम क्वारंटाइन कर लिए हैं, अपने आप को टेस्ट भी नहीं करा रहे, वो कुछ भी नहीं, अपने खुद जो है दूसरे डॉक्टर से सलाह लेके आप खुद दवाई ले रहे हैं। बहुत से लोग कर रहे हैं। अब होता ये है कि शायद ऑक्सीजन वगैरह लगा लेके बहुत से केसेस 85% माइल्ड हैं, जो शायद क्योर भी होते हैं। 15% में ज़रा सा सीरियसनेस होती है। वो लोग जो है उनको ट्रीटमेंट बराबर चाहिए, वो ट्रीटमेंट बराबर लेना चाहिए 15% ऑफ पेशेंट्स। तो वो लोग क्या करते हैं, घर में बैठ के बहुत 4-5 दिन देख के जो है बाद में हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल चले जाके वहाँ पे उनकी सैचुरेशन वगैरह कम हो जाती, कम होने की वजह से वो लोग शायद बहुत दिन से उस ब्रेन पे इफेक्ट होता है, हार्ट पे इफेक्ट होता है, तो शायद जल्दी मर जाते हैं। और दूसरी अफवाह जो उठ रही है इसी की कि KMC ले गए, वहाँ से मुर्दा लेके होता। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए जो है कि लोग जो है बहुत दिन अपने घरों में बैठे रहते हैं, दवाई लेते नहीं बराबर से। अभी 2 दिन पहले ही एक पेशेंट आया, मैं उसको GP मुझे वहाँ से फ़ोन किए, सर ऐसा पेशेंट है, ये कैसा करें? तो मैं कहा कि KMC भेजो, डेफिनेटली कोविड है। KMC गया, KMC जाने के बाद वहाँ पे उसको एडमिट किए, कोविड पॉजिटिव था, रखने के बाद उसके बाजू वाला पेशेंट इंतकाल हुआ। डर के जो है भाग गया। अब आया और 4-5 दिन घर में रहा, फिर मेरे पास आया, उसको सैचुरेशन देखा गया तो 54 था।
मैं बोला तो मर जाता है, ऐसा इसको बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट चाहिए, इसलिए मैं फिर उसको केएमसी भेजा, लेकिन केएमसी नहीं गया, मैं प्राइवेट जाता हूँ, प्राइवेट जाने के वास्ते पैसे भी नहीं, तो फिर मैं एसडीएम भेजा, एसडीएम के शायद वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट चली है। ये बीमारी जो है, आप घबराए नहीं पहले, ये साजिश तो नहीं है, इसमें जो लोग मर रहे हैं वो हमारी लापरवाही से बराबर वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, ट्रीटमेंट न लेके जो है घर में बैठ रहे, और दूसरे दो को कोई भी दवाई लेके जो भी लिटरेचर आ रहा है उसमें से लेके काढ़ा पी लेके आराम से बैठते। मैं काढ़ा पी रहा हूँ, जाता मुझे क्या नहीं होता, कर को घर में बैठ को ज़्यादा कर लेके जाने के बाद लंग्स जो है ख़राब हो गया रहता है, उसके वजह से ट्रीटमेंट का असर भी नहीं होता। ये बीमारी दूसरे वायरल इन्फेक्शन जैसी नहीं है, वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, उसको दवाई दो, ट्रीटमेंट दो, शायद ट्रीट हो जाती है। लेकिन इसमें दो चीज़ें अलग से आई, एक जो है वो आरबीसीज थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है, यानी वो आरबीसीज जो है ना मंजमद हो जाते हैं, घट हो जाते हैं अपने इसमें लंग्स में, जो है जहाँ भी वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वहाँ पे मंजमद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एक्सचेंज जो फेफड़ों में होता रहता है वो नहीं होता। इसकी ये खासियत है। दूसरा जो है उसका इन्फ्लेमेशन होता है, क्या वो सूज आ जाती है। तो ये दो चीज़ों को ट्रीट करने के लिए दवाइयाँ हैं। पहले जो है चाइना वगैरह, ब्राज़ील, इटाली में जो मॉर्टेलिटी भी है, नहीं डेथ रेट हुआ है, बहुत हुआ है। लेकिन अब जो है समझने के बाद, इस डिसीज़ को समझने के बाद मॉर्टेलिटी जो है यानी उसकी डेथ रेट है कम हो गई है। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि ये साजिश नहीं है, अफवाह नहीं है। दो चीज़ों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो से कि एक तो ये साजिश या अफवाह नहीं है, ये बीमारी है गलत है, क्योंकि मैं खुद अफेक्ट हुआ हूँ, मेरी बीवी अफेक्ट हुई है। हम लोग 2 दिन ऑलमोस्ट थोड़ा सा क्रिटिकल थे, लेकिन हम इस डिसीज़ से बाहर आए क्योंकि हमने ट्रीटमेंट जल्दी शुरू की। दूसरी जो है, जो डेथ रेट ज़्यादा हो रहे हैं, कीम्स को ले जाते हैं, क्योंकि इसको हम लोग क्या समझ रहे हैं कि हमें गए तो पॉजिटिव बोलते हैं, इसके लिए घर में रहते हैं। वो दम माँ को सब हुए तक। इस बीमारी में अलग चीज़ क्या है कि आपका सैचुरेशन कम रहेगा, लेकिन आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। इसके जो तरीके हैं, 6 मिनट वॉक करा के आपका सैचुरेशन देखें, अगर वो ड्रॉप होता है तो उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट देना चाहिए, ऑक्सीजन लगाना चाहिए। दूसरे ट्रीटमेंट हैं, डेक्सोजन है और एमडीसर, जो भी ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए। इसको ट्रीटमेंट लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत से लोग सैचुरेशन 40-30 भी हुआ है, और लेकिन वो बाहर आए हैं, इस बीमारी को फाइट करके वापस आए हैं लोग। और ट्रीटमेंट तो डॉक्टर्स आजकल, पहले इसके बारे में उतना मालूम नहीं था, लेकिन आजकल सभी लोग, केएमसी वाले तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, प्राइवेट वाले भी जो है आजकल अच्छा इसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं।